साथियों, बात करेंगे आज हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा जिसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा जो है वो हिंदी जिन भी परीक्षाओं के टॉपिक में शामिल हो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है। विशेषता ये टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक आपके लिए साबित होगा। तो ज़्यादा बहस ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों पर शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं प्रश्नों का खासियत आपको बता देता हूँ, क्या विशेषता है इन प्रश्नों की। ये प्रश्न केवल आपको प्रश्न रूप में दिखेंगे, उसके उत्तर आपको नहीं देखेंगे, उत्तर हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न को देख करके आप अपने मन में उत्तर की कल्पना कीजिए। क्या आप उसको याद कर पाते हैं, क्या आप उसको निकाल कर पाते हैं? अगर आप प्रश्न को जो है याद कर ले जा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर सही निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे स्तर पे है। यानी कि ऐसे प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिलते हैं तो गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। अगर आप उत्तर नहीं जान पाते हैं तो हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करें, हम आपको तुरंत उत्तर बताएंगे और उसको आप याद करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सहचर है समय किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है? देखिए, पहला प्रश्न है सहचर है समय किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है, ये पूछा गया है। तो ये है जो है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जो है एक साहित्यकार थे जिनकी प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? सहचर है समय, रामदरस मिश्र की। और एक और इसी के साथ मैं आपको आत्मकथा का नाम बता देता हूँ, यौवन के द्वार पर। यौवन के द्वार पर ये किसकी आत्मकथा है, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ठीक है, अगला आप देखिए दूसरा प्रश्न, चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयाँ कितने भागों में प्रकाशित है? चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयाँ कितने भागों में प्रकाशित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है दो भागों में प्रकाशित है। ठीक है, पहला भाग है इसका यादों की परछाइयाँ, 1956 में ये प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग है इसका मेरी आत्म कहानी, वर्ष 1963 में ये प्रकाशित हुआ। ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा जो है वो कितने, आत्मकथा यादों की परछाइयाँ कितने भागों में प्रकाशित है? तो आप दो बताएंगे। पहला भाग यादों की परछाइयाँ 1956 में और दूसरा भाग मेरी आत्म कहानी 1963 में, याद रखेंगे आप। तीसरा प्रश्न आप देखिए, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। देखिए, इसमें मैत्रेयी पुष्पा गलत लिखा गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा। तो मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, सबसे पहले आप इन तीनों कवित्रियों के बारे में कितना जानते हैं ये आप अपने मन में याद रख करिए। मन्नू भंडारी और ये प्रभा खेतान, मैत्रेयी में से एक दो या सभी के आपको आत्मकथा किसी न किसी का पता ही होगा, या सभी का पता हो, या अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ क्रमशः, ध्यान दीजिए। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जो है एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। और प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बस है। ये दो भागों में, यानी कि मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा दो भागों में है। कस्तूरी कुंडल बस है 2002, और गुड़िया भीतर गुड़िया ये जो है 2008 में। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा दो भागों में है। और एक खास बात मैं और आपको बता दूं, जो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, इस पे जो है वर्ष 2008 में व्यास सम्मान भी मिला था। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान भी इसमें मिला था। ठीक, आगे देखिए आप 4 नंबर, हादसे किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो हादसे जो है ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। हादसे जो है ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। किसकी? रमणिका गुप्ता की। राजेंद्र यादव की आत्मकथा का क्या नाम है? राजेंद्र यादव, जिनकी पत्नी थी मन्नू भंडारी, और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये प्रश्न आपको आंसर इसका पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, राजेंद्र यादव की आत्मकथा का नाम है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव की आत्मकथा। 6 नंबर आप जाइए। 6 नंबर प्रश्न, कुछ कही कुछ अनकही किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है?
कुछ कही कुछ अनकही किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है। किसकी? शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, परिव्राजक की आत्मकथा वर्ष 1952 में ये प्रकाशित हुई और ये जो है शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा के जो है वो परिव्राजक की कथा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा है 7वां प्रश्न, ठीक है। साहित्य जगत में परिव्राजक की कथा जो 1952 में प्रकाशित हुई उसको शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर जो है ये आत्मकथा है पांडेय, बेचैन, शर्मा, उग्र का। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडेय, बेचैन, शर्मा, उग्र का। रामविलास शर्मा के प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? रामविलास शर्मा की अगर बात की जाए तो रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आत्मकथा है घर की बात। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आत्मकथा है घर की बात। कौन सी है? घर की बात, रामविलास शर्मा। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई, उनके प्रकाशन वर्ष और उन तीनों भागों के नाम क्या क्या हैं ये आपको बताना है। तो विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में प्रकाशित हुई। पहला है वो पंखहीन, दूसरा भाग है मुक्त गगन के और तीसरा भाग है पंछी उड़ गया। तीसरा भाग है पंछी उड़ गया। तो ये तीनों भाग जो है वो वर्ष 2004 में प्रकाशित हुए थे। कब? वर्ष 2004 में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए आप, चेहरे अनेक, चेहरे अनेक ये किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक जो है ये आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अश्क साहब की। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क साहब की, ठीक है। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट में जरूर बताएं। इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है ये भी बताएं। खैर मार्कर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम इसको लिख के आंसर आपको नहीं बता सकते हैं। आप प्रश्नों को देखिए, उसके उत्तर की कल्पना अपने मन में करिए। कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आंसर तो हम आपको इसका बता ही रहे हैं और ये सारे परीक्षा में आए हुए हैं। चेहरे अनेक ये किसकी आत्मकथा? अभी हमने आपको बताया है, आप भूले हैं कि नहीं भूले हैं, याद किए हैं, क्या किए हैं? भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा किसकी है? तो झोपड़ी से राजभवन जो है आत्मकथा है ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। और माता प्रसाद के बारे में मैं बता दूं आपको, ये जौनपुर जिले के मछली शहर के रहने वाले थे और ये वर्ष 1993 से 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कब? वर्ष 1993 से 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दलित साहित्यकार तुलसीराम जी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई, वह दोनों भाग कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मकथा विधा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रसिद्ध दलित साहित्यकार तुलसीराम जी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई, कौन कौन से? तो पहला जो है ये प्रकाशित हुई मुर्दहिया और दूसरा जो है प्रकाशित हुई मणिकर्णिका। मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष 2010 और मणिकर्णिका का प्रकाशन वर्ष 2013। आप याद रखेंगे, मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई और मणिकर्णिका 2013 में। ये दोनों आत्मकथाएं हैं तुलसी राम की। अगला प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जूठन के नाम से। किस नाम से? जूठन के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है या कितने भागों में प्रकाशित है? ये मुझको लगता है कि साहित्य के सभी गंभीर विद्यार्थी इसका आंसर जानते होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा भी तो जो चारों भागों का प्रकाशन वर्ष है उसमें होगा। यानी कि कितने भागों में प्रकाशित है ये तो हमने आपको बता ही दिया, 4 भागों में प्रकाशित है। कौन कौन से? सबसे पहला है ये क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर
1970 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में बसेरे से दूर 1978 में 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। हिंदी की पहली आत्मकथा किस रचना को माना जाता है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक को माना जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगर पूछ ले हिंदी की पहली आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो आप बताएंगे 1641 में। कब? 1641 में। सूरजपाल चौहान की प्रसिद्ध आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो सूरजपाल चौहान की प्रसिद्ध आत्मकथा को जाना जाता है सूरजपाल चौहान की जो आत्मकथा है वो 2 भागों में प्रकाशित हुई। कौन कौन सी? पहला तिरस्कृत और दूसरा संतप्त। कौन कौन से? 2 भागों में, एक तिरस्कृत और दूसरा संतप्त। दोनों का प्रकाशन वर्ष अगर पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे कब? 2002। 2002 सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत और संतप्त। अगला देखिए, मेरी पत्नी और भेड़िया वर्ष 2009 में प्रकाशित आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखी गई है, ये अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे इसका आंसर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में प्रकाशित आत्मकथा है। ये धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अपनी जमी अपना आसमां बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। ये जो है वर्तमान वर्ष से लगभग 8 वर्ष पूर्व लिखी गई, यानी कि वर्तमान वर्ष 2025 चल रहा है। 8 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे आप 2017 में, यानी कि 2017 में ये लिखी गई है। इसके आत्मकथाकार कौन है? अपनी जमी अपना आसमां, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है 19 नंबर क्वेश्चन। इसको लिखा है रजनी तिलक ने। अपनी जमी अपना आसमां वर्ष 2017 में प्रकाशित हुई। आधुनिक आत्मकथा की श्रेणी में आएगी नवीन आत्मकथा अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा किस नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मैं आपको बता दूं, ये 20 नंबर है। तो अस्ति और भौती नाम से प्रसिद्ध है। विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा अस्ति और भौती के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, मेरी जीवन यात्रा मेरा जीवन प्रवाह 2 अलग अलग साहित्यकारों की रचना है। इसके आत्मकथाकार कौन है? यानी कि मेरी जीवन यात्रा के लेखक कोई दूसरे हैं, मेरा जीवन प्रवाह के लेखक कोई दूसरे हैं। दोनों रचनाएं अलग अलग हैं। दोनों के आत्मकथाकार को आपको बताना है। तो मेरी जीवन यात्रा जो है 1946 में प्रकाशित हुई। इसको लिखा राहुल सांकृत्यायन ने, और ये आत्मकथा की विधा की रचना है। मेरी जीवन यात्रा से आप यात्रा वृत्तांत ना लगा दें इसको, इस दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा की रचना है, राहुल सांकृत्यायन ने इसको लिखा है। और मेरा जीवन प्रवाह 1948 में ये प्रकाशित हुई। मेरा जीवन प्रवाह इसको लिखा है किसने? वियोगी हरि ने। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि ने। तरुण के स्वप्न भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी की आत्मकथा है। किसने लिखा है तरुण के स्वप्न? तो ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न देखिए, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई। और ये कौन कौन से हैं? गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसै। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई। कौन कौन सी? गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसै। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है दोनों। अगला प्रश्न देखिए आप, लगता नहीं है दिल मेरा, ये प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है? लगता नहीं है दिल मेरा, ये प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है? तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री की। कृष्णा अग्निहोत्री की ये रचना है, ये आत्मकथा विधा की, लगता नहीं है दिल मेरा। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो आप बताएंगे 1997।
1997। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर, आखिरी प्रश्न है ये। अपनी खबर आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुई? अपनी खबर आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुई, ये अगर पूछ ले तो आप बताएंगे अपनी खबर आत्मकथा 1960 में इस प्रकाशित हुई। और पूछ ले किसकी आत्मकथा है तो आप बताएंगे पांडेय बेचैन शर्मा उग्र। पांडेय बेचैन शर्मा उग्र की ये जो है आत्मकथा है। 25 प्रश्न करवाए गए आपको, जो है ये बहुत जल्दी जल्दी जान लीजिए, बहुत कम समय में आपका प्रश्न हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार से अन्य विधाओं के भी प्रश्नोत्तरी आपको करवाई जाएगी, तो आप चैनल से जुड़ जाएं जरूर। तो अगर प्रश्न पसंद आए हों तो लाइक कर दीजिए। बाकी सभी साथियों को धन्यवाद।